इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट नवंबर दिसंबर 2020 की गतिविधि के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें 2 मंथ्स के प्रेडिक्शंस है और स्टॉक मार्केट के अलावा मैं इसमें बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। रिसेंटली हमने दलाल स्ट्रीट की गलियों में भालुओं को घूमते देखा, तो इतने सारे भालू दलाल स्ट्रीट पर हावी कैसे हो गए? What is that which is hampering recovery? Is it climate disruptions? Is it US elections? Is it virus? What is it that is hampering recovery? We also observed that Nifty surged 1,000 points. What is the reason of this sudden up and down going on? Mr. Shashikanta Das, RBI governor, is putting his best efforts for recovery. He ended up with a happy note supporting the banks. इसके बावजूद बैंक निफ्टी में राइज नहीं दिखाई दी, तो इसका क्या कारण है? बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कितना भी समेट लो हाथों से, फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। वक्त पहले जैसा रहा नहीं है, सब कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ आगे भी बदलेगा। मैं अगले स्लाइड में बदले हुए वक्त की कुछ आपको बातें बताऊंगी। इस वक्त जो डिक्लेरेशन हो रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही है, स्टिम्युलस, बूस्टर्स एंड व्हाट नॉट, इसके बावजूद भले आप इस सब का फायदा जरूर लें, लेकिन इसके बावजूद आपको चौकन्ना रहकर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यह आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। तो आप जांच पड़ताल करके सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अभी के मोमेंटम से तो वैसा ही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप के ही इंडिकेशंस है। आगे मैं आपको बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स नवंबर में थोड़े बहुत रिकवरी के आसार तो जरूर है, और इस समय भी प्लैनेट्स की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितना मार्केट पर असर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही समझ में आता है कि कोई ना कोई आउटर इफेक्ट्स मार्केट पर असर कर रही है। हमने रिसेंटली यह भी देखा कि मुंबई जैसे शहर, महानगर की बत्ती गुल हो गई। इससे क्या समझ में आता है? व्हाट इज दिस? लॉकडाउन के समय भी लॉकडाउन 1, 2, 3 ऐसे धीरे धीरे पब्लिक पैनिक ना हो, इसलिए इसी तरह से स्टेप्स लिए गए हैं। अनलॉक के समय भी अनलॉक 1, 2 एक्सेट्रा हमने देखा। कोई भी बीमारी आने के पहले सिम्टम्स दिखाती है, कोई भी घटना घटने के पहले उसके आसार दिखाई देते हैं। यही कुदरत का नियम है। तो ये सब जो हो रहा है, क्या ये कुछ होने के आसार है? कुछ अनहोनी, व्हाटएवर, तो आप इस विषय पर सोचे समझे, अलर्ट रहे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। तो
भगवान ने भी कलयुग के सिम्टम्स पहले ही बता दिए थे, तो हमें गाफिल न रहकर बहुत कुछ हमारे चारों तरफ जो हो रहा है इस पर गौर करना है और अभी अलर्ट रहकर ही हमें जीना है। व्यूअर्स, ऊपर की 3 तस्वीरें अभी के बदले हुए समय की कुछ तस्वीरें हैं। मुंबई के बेस्ट के बसेस में हर एक बस में ऐसा लगाया है, और नॉट ओनली बसेस बट इवन ऑन द बस स्टॉप्स, नो मास्क नो एंट्री। तो यही झलक है बदले हुए समय की। मार्च 2020 के पहले हमने ना ये कभी सुना था, ना ये कभी पढ़ा था। वक्त के साथ हमें भी बदलना है, वक्त के साथ एडजस्ट करना है। वक्त तो बदलता ही रहता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। व्यूअर्स, ये बात एकदम सही है कि यहाँ कल क्या हो किसने जाना, क्योंकि वक्त इतना फास्ट बदल रहा है कि कल क्या होगा इसका जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस इसी बात पे हमें ध्यान देना है कि we have to be prepared for whatever comes with time, accept it, adjust to it, face it. व्यूअर्स, मैं आपको नवंबर दिसंबर 2020 के ग्रहों के गोचर और फेस्टिवल डेट्स संक्षिप्त में बता दूं। 11 नवंबर को रमा एकादशी है, इसी दिन से दिए जलाने की शुरुआत होती है। 12 नवंबर को द्वादशी है, 13 नवंबर को धनतेरस है, 14 नवंबर दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी है, 15 नवंबर गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर भाई दूज, 20 नवंबर छठ पूजा, 25 नवंबर देव उठी एकादशी और 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। अब नवंबर के ग्रहों के मूवमेंट्स के बारे में बता दूं। 6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में एंटर करेगा। 19 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। 28 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 20 नवंबर को गुरु मकर राशि में डायरेक्ट मोशन में प्रवेश करेगा और प्रवेश करते ही शनि के साथ युति बनाएगा। इस विषय पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यह गुरु और शनि के लंबे समय की डीप इम्पैक्ट दिखाई देगी। शुक्र 17 नवंबर को तुला राशि में एंटर होगा, शनि मकर राशि में कंटिन्यू करेगा, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। अब मैं आपको दिसंबर के ग्रहों के गोचर के बारे में बताती हूँ। 2 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में एंटर होगा। 15 दिसंबर को मूल नक्षत्र में एंटर होगा। 28 दिसंबर को वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 16 दिसंबर को वह धनु राशि में प्रवेश करेगा। बुध 17 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। 24 दिसंबर को मंगल रेट्रोग्रेड मोशन को छोड़कर डायरेक्ट मोशन में मेष राशि जो उसकी स्वयं की राशि है उसमें प्रवेश करेगा। गुरु विल कंटिन्यू इन मकर राशि विद शनि। शुक्र 11 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 3 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएगा। 14 नवंबर को मंगल मार्गी हो जाएगा और 29 नवंबर को नेपच्यून भी मार्गी हो जाएगा। तो ये 2 महीनों में सिर्फ एक ही बड़ी युति है
जो डीप इम्पैक्ट दिखा सकती है वो है गुरु और शनि की युति, जो 6 अप्रैल 2021 तक बनी रहेगी। व्यूअर्स, प्लैनेट्स की असर और आउटर इफेक्ट सबको ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि तेजी मंदी के साथ ओवरऑल मंदी ही हावी होगी और भालू ही ज्यादातर घूमते नजर आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे योग हैं जो बुल को थोड़े वक्त के लिए दलाल स्ट्रीट पर हावी होने देंगे, लेकिन यह लंबे समय की असर नहीं होगी। तो शनि और गुरु की युति के समय यदि आप लोगों को एग्जिट करना हो तो उस हिसाब से आप वॉच करिएगा। तो नवंबर में राइस, व्हीट, मूंग, मसूर और मूठ में 6 नवंबर तक मंदी दिखाई देगी। अरहर वगैरह में तेजी दिखाई देगी। रेड कलर की चीजों, रेड कलर की आइटम्स में मंदी दिखाई देगी 16 दिसंबर तक। कॉटन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिखाई देगी और गुड़, शक्कर में भी तेजी दिखाई देगी। 20 नवंबर के बाद शनि और गुरु की युति की वजह से एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ही गहरा प्रभाव दिखाई देगा। 11 नवंबर को ऐसे आसार है कि बाजार में कुछ बड़ी न्यूज आ सकती है या फिर जोरदार मंदी भी उस दिन हावी हो सकती है। इन सब के बावजूद लेदर, टायर, इंजीनियरिंग, एग्रो और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में तेजी के पक्के आसार दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट कि कोई आउटर इफेक्ट ना हो तो। दिसंबर में गुड़ और कपूर में मंदी आ सकती है और कॉटन और व्हाइट कॉमोडिटीज में तेजी के आसार है। 24 दिसंबर के बाद मेटल सेक्टर में भी बहुत तेजी के आसार है। मैंने बताया कि मंगल डायरेक्ट मोशन में 24 दिसंबर को अपनी खुद की मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो यह एक अच्छा प्लैनेट का मूवमेंट है और बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, सीमेंट, ऑटो, फार्मा और पावर सेक्टर के लिए तेजी के आसार है। और एज पर द प्लैनेट्स, गेल, सेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी सभी के लिए ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं। और आरकॉम जैसी कंपनी जो इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, उसके लिए भी अच्छे न्यूज और कुछ अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर क्रूड ऑयल, पेट्रोल और केमिकल के लिए भी कुछ बेटर दिख रहा है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें, वो भी मेरे कहने पर नहीं, आप ही डिसीजन ले, आप ही कंपनी को स्टडी करें और सोच समझकर निवेश करें। तो दिसंबर का समय कुछ मैं टिप्स आपको दे देती हूं। एमबी इंडस्ट्रीज, EMMBI, एमबी इंडस्ट्रीज, IEX, which is a power sector, only for long term. Don't even think of short term at this time. यह वक्त बिल्कुल सही नहीं है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस, नाल्को, इन सब कंपनियों को स्टडी करके
आप इसमें निवेश कर सकते हैं। यह कुछ रिटर्न्स देने की उम्मीद इन कंपनियों से की जा सकती है, बट अल्टीमेटली डिसीजन विल बी योर्स। सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स मूव फर्दर। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कॉन्फिडेंस से ही जीना है। युद्ध भूमि में जब कौरव सेना को देखकर अर्जुन डिप्रेस हो रहा था, तब भगवान ने उसे कई श्लोक भगवत गीता के रूप में सुनाए थे। उसमें से यह एक गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथामि त्वम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। इसका मतलब है, ओ अर्जुन, even if you think that the soul is subject to constant birth and death, then too you should not grieve like this. So viewers, peace and prosperity to all of you. Stay blessed, stay happy, stay confident. So before ending, I would like to wish you happy Navratri, happy Dashera, happy Diwali. And finally, don't forget to like, share, subscribe and comment my video. I'll be back soon. Thank you.